गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर। फिर मैंने बोला था इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और याद करो, हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में। बहुत कम ही बच्चों ने ट्राई किया, कुछ लोगों ने ट्राई किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस पे थोड़ा सा और बात करने की जरूरत है, ताकि इससे पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, इस क्वेश्चन के बाद और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमने आप लोगों को बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए बोला था, रिफ्रैक्शन निकालने के लिए बोल दिया था। दूसरा हमने बोला था डेविएशन बताने के लिए, डेविएशन बताने के लिए बोला था। अभी भी आप भी ट्राई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था। ये जो रेंज है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है। तो कितने बच्चे ऐसे कर दिए होंगे, देखो μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r, μ1 इक्वल्स टू कितना 5 sin 16 इक्वल्स टू 3, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा sin r, और यहां से r भी कैलकुलेट करके निकाल दिए होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, ऐसा नहीं करेंगे। कब? जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जाएगा। सबसे पहले ये चेक करेंगे कहीं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यार टीआईआर हो गया होगा ना। तो जब टीआईआर हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। जब रिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जाता है, डेंसर से रेयरर में जाता है, तो सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। तो यहां सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालोगे। अगर क्रिटिकल एंगल 60 से ज्यादा आ जाए तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आएगा। लेकिन क्रिटिकल एंगल 60 से कम आ जाए तो रिफ्लेक्शन तो हुआ ही नहीं है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब तो रिफ्लेक्शन हो गया है। समझ पा रहे हो क्या? हाँ, तो रियल में चेक करोगे। एक और बात, मेरा एक और, अब एक और इस क्वेश्चन में ऐड कर लो। पहले बता दो समझ आ रहा है क्या? अभी जो भी बातें बताई है समझ आया है? लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल एंगल निकालोगे। और इस क्वेश्चन में एक और बात हम ऐड कर देते हैं, देन फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। उसमें क्या है देखो, साइन 30 इक्वल्स टू होता है 1/2, साइन 45 इक्वल्स टू होता है 1/√2। उसी तरीके से साइन 37 इक्वल्स टू होता है 3/5। इसकी जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है। अब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है तो डेविएशन के लिए फॉर्मूला जो यूज करोगे वो पाई माइनस 2i वाला यूज करोगे, प्लेन मिरर वाला। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन डेविएशन का मतलब है। तो डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे पाई माइनस 2i। बस इतना काफी है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब आते हैं, हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमने लिखा है मिराज, मिराज। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में सबसे पहला है मिराज। एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में सबसे पहला हमारे पास क्या एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो है आपका मिराज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिराज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये याद होनी चाहिए कि डेंसिटी और दूसरा हमारा होता है टेम्परेचर, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर डेंसिटी कम होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। और जिस मीडियम का
डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा उस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होगा। यहां तक किसी को भी कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सुनो समझो अच्छे से, यानी कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर में डेंसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये बात अच्छे से समझ आ गया सब। अब सुनो, डेजर्ट एरिया में आप सरफेस पे चल रहे हो, जमीन पे ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो बालू पे चल रहे हो, रेत पे चल रहे हो, और हॉट समर डेज है, तो लाइट की किरण उस पे पड़ेगी ना। जब लाइट का रेज उस पे पड़ेगा तो बालू कितना जल्दी हॉट हो जाता है। अब हॉट हो जाता है तो जो, मान लो ये सरफेस है, ये आपका क्या है, सरफेस है, तो ये ज्यादा हॉट हो गया ना। और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। सैंड के जो सरफेस है, नीचे वाले जो सरफेस है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर घटेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। अब अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो डेंसर मीडियम होगा ना। यानी जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लेयर बाय लेयर ऊपर जाओगे, समझ पा रहे हो क्या, आप उतना ही डेंसर मीडियम के तरफ जा रहे हो। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हो वैसे वैसे आप रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो वो रेयर मीडियम होता है। यहां तक किसी को भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं ये डेजर्ट एरिया है, ये आपका सरफेस है, और यहां कहीं पेड़ है, ये आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, बहुत बढ़िया सा है। अब इसको लेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये भी एक लेयर, यहां भी एक लेयर ले लेते हैं, ठीक है। और आप यहां कहीं खड़े हो, आप यहां कहीं खड़े हो, इस पेड़ को देख रहे हो, तो हॉट समर डेज में डेजर्ट एरिया में किसी पेड़ को देखे हो, देखिए ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये रियल में ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, कभी भी आप जो नहर होता है, नहर के बांध पे आप चले होंगे, नहर होता है दोनों, उसका जो बांध होता है उसके किसी एक बांध पे आप गए होंगे। अब दूसरे अपोजिट साइड में कोई जो रिवर का बाउंड्री है, यहां का कोई पेड़ होता है, उस पेड़ का इमेज अगर पानी के अंदर देखते हो तो अगर ये ऐसे होता है तो ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, समझ पा रहे हो ना। पक्का आप रिवर के इस वाले बाउंड्री पे हो और यहां कहीं कोई ट्री है, तो इस ट्री को पानी के अंदर देखोगे तो पलटा हुआ, पलटी मारता हुआ दिखेगा, पलटा हुआ है, इन्वर्टेड दिखेगा, इन्वर्टेड दिखेगा। ये पहले फंडा क्लियर होनी चाहिए। अब रियल में जब हम लोग डेजर्ट एरिया से जब हम लोग गुजरते हैं, जाते हैं हॉट समर डेज में, तो बहुत दूर जब हम लोग देखते हैं तो कोई भी जो जो ट्री होता है वो क्या होता है, उसका इमेज उल्टा दिखता है। यानी कि ट्री ऐसे है तो ऐसे दिखता है, ऐसे है ऐसे दिखता है। और ट्री के ऊपर जो बादल है, बादल ऐसा समझ लो पानी के जैसे। अब ट्री ने जब पलटी मार दिया तो बादल का इमेज जस्ट उसके नीचे बन जाता है यहां कहीं। तो हमें तो पता है ना, पानी के अंदर जैसे एक बाउंड्री से आप जा रहे हो, दूसरे बाउंड्री पर आप देख रहे हो, इस बाउंड्री पे पेड़ है और इसका इमेज पानी के अंदर देखते हो, रिवर के अंदर, तो उल्टा दिखता है। तो पहले से आपके ध्यान में फिट है। अब हमें मालूम पड़ता है क्या कि डेजर्ट एरिया में बहुत दूर पेड़ का इमेज उल्टा बना है, समझ रहे हो। तो पानी के अंदर ही उल्टा इमेज बनता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि पानी है तभी तो पेड़ का इमेज उसके अंदर उल्टा दिख रहा है।
और जब हम लोग उसके पास जाते हैं, पानी का कुछ अता पता ही नहीं रहता है। इसके अलावा और सुनना ध्यान से, किसी हाईवे पे आप कार में बैठे हो और बहुत गर्मी का मौसम है, तो आप कार से उस रोड को देखते हो ना, बहुत दूर दिखता है कि पानी, एकदम से पानी पानी दिखता है। फिर जब वैसे पास जाते हो तो कुछ पानी नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक दिखता है। वो भी क्या है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रीजन वही है, क्योंकि सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हो, समझ पा रहे हो क्या? रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, ऐसे ऐसे बनते जाता है। क्योंकि हर लेयर का, लेयर बाय लेयर, यहां यहां, समझ पा रहे हो? यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और। यहाँ तो उतना आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डेजर्ट एरिया में आप मान लो हमारा हाथ नीचे है, तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ और कम, सॉरी यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ का टेम्परेचर कम, और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर और कम। यानी जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटते जाता है। तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम पे जैसे बिहेव करता है। समझ आ गया सर? बहुत बढ़िया। अब लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, अब सोचो सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन होगा? ये, उसके बाद 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 ये। अब ये तुम इसको डेंसर मीडियम कंसीडर कर रहे हो तो ये रेयर होगा। अब इसको तुम डेंसर कंसीडर कर रहे हो तो ये रेयर होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब सोचो, ठीक है, तो ये कूल है, तो ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर, ठीक है। अब इस पेड़ पर यहां सन है, लाइट ऐसे आया, ऐसे आगे देखो, आने के बाद इस पेड़ से रिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, देखो ये आपका नॉर्मल, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो सावधान हो जाना है, समझ रहे हो? अब सोचो, अब ये क्या हुआ, ये वाला एंगल, तो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, देखो ज्यादा हो गया, इससे ये वाला एंगल ज्यादा हो गया, और ये वाला एंगल अभी भी क्रिटिकल एंगल से कम है, तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर इस लेयर में आया तो ये डेंसर, ये रेयरर, फिर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्लेक्शन ही होगा, हो गया रिफ्लेक्शन, देखो। फिर यहां आया, फिर ये वाला भी एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो भी रिफ्लेक्शन ही होगा, देखो हो गया रिफ्लेक्शन। और जैसे ही इस वाले लेयर पे आके टकराया तो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो अब तो ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और इस जगह पे ये वाला एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो मेरे भाई DIR हो जाएगा ना, इसी मीडियम में लाइट रेज वापस आ जाएगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। अब यहां से लाइट रेज जिसका आपके आंखों में गया, आपके आंखों में गया, तो हमको तो स्ट्रेट लाइन से मतलब है ना, ये वाला रेज जहां से आएगा वही तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां इमेज है। तो आपके आंखों में रेज ऐसे आ रहा है, क्यों? तो रियल में ये जो पेड़ है ये पलटी मार देगा, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, देखो ठीक है ना। ये इस पेड़ का इमेज यहां कहीं बन गया। अब इसके ऊपर बादल भी तो होगा यार, बादल का अगर इमेज बनाओगे तो पानी टाइप का, वाटर टाइप का, तो यहां जो बादल है, बादल का इमेज यहां कहीं, क्लाउड का इमेज यहां कहीं, तो ये आपका वाटर, ठीक है ना, ये आपका ट्री, कैसा इन्वर्टेड, पलटी मारता हुआ, पलटी मार दिया है। अब रिवर के इस बाउंड्री से आप एक बांध से आप जा रहे हो और दूसरे बांध पे जो ट्री होता है उस ट्री का इमेज देखते हो पानी के अंदर, तो हमें उल्टा दिखता है। तो डेजर्ट एरिया में, हॉट समर डेज में, ठीक है ना, मान लो आप ऊंट पे बैठे हो यहाँ पे,
ये आपका क्या है, ऊंट समझते हो ना, कैमल, कैमल पे बैठे और कैमल पे बैठ के ऐसे जा रहे हैं, दिख रहा है आपको कि बहुत दूर पानी है, ठीक है, वहां पहुंचे पानी है ही, फिर कहीं और दिख रहा है पानी है, वहां गया पानी है ही नहीं। इसी को कहते हैं मिराज, इसी को कहते हैं मिराज। चमक गया है तो कमेंट करके बता दो, चमक गया होगा, पक्का फील हुआ होगा, फिर भी अगर कहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना जरूर। इसके बाद आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। इस पे कुछ ज्यादा बात करने वाला नहीं है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ऐसा समझो, ये ये ठीक है ना, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग। खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्लास 12 में आओगे तो जब पढ़ोगे बस इस पे बात करिए, फंडा क्लियर हो जाएगा, तो और कोई बड़ी बात नहीं है। लाइट रे जैसे जा रहा है, लाइट रे जैसे जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, PIR हो गया। फिर जब इस वाले सरफेस पे आया तो फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, फिर ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ये समझ पा रहे हैं। फिर यहाँ TIR, फिर यहाँ TIR, ठीक है, कट 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 कट, ठीक है। मान लो ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसमें लाइट रे जिस हिसाब से भेजा कि हर जगह TIR हो रहा है, तो सिग्नल लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर, इसमें भी किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद तीसरा था लूमिंग मिराज ऑफ वाटर, मिराज ऑफ वाटर। चलो कोई नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आते हैं, देखते हैं लूमिंग। अब हम लोग क्या देखेंगे, लूमिंग, इसको हम लोग मिराज ऑफ वाटर भी कहते हैं। देखो क्या होता है, सुनना है, समझना है, कैसा क्या क्या ये होता है, पहले थोड़ा सा सुन लो। समंदर के अंदर शिप चलता है। अब कभी आप समंदर में गए, ठीक है, तो शिप का इमेज आपको लगेगा कि स्पेस में शिप, उल्टा शिप आपके तरफ आ रहा है, समझ रहे हो ना। मान लो कोई पानी में, मान लो यहाँ कहीं पानी है और यहाँ आप खड़े हो, तो शिप रियल में, ये वाला रियल शिप यहाँ कहीं आ रहा है, आपको मालूम पड़ेगा ऊपर स्पेस में उल्टा शिप आपके तरफ आ रहा है, और हैरत ऊपर जो है, ये क्या हो गया, और ये क्यों होता है, ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो ध्यान से, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट वही है, टेम्परेचर डेंसिटी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा, कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। अब सुनो ध्यान से, ये आपका समंदर है, समंदर का पानी है, ठंड का मौसम है, दिसंबर का, जनवरी का, और इसके सरफेस पे ये रहा आपका शिप, ये रहा आपका शिप। अब देखो, ये वाटर है, वाटर के ऊपर एयर, तो लेयर हम बना लेते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे ऐसे 5 लेयर। अब देखो, अब ये रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, हर लेयर रेयरर डेंसर, रेयरर डेंसर के जैसे बिहेव करेगा। अब देखेंगे कौन रेयरर होगा कौन डेंसर होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट सुनो। ये जो वाटर है, वाटर के जस्ट ऊपर जो एयर होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा। अब अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। अब मान लो हम इसकी बात करते हैं, इसके ये ऊपर है तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो ये आपका रेयरर मीडियम के जैसे बिहेव करेगा, रेयरर मीडियम के जैसे। अब देखो आ गया होगा एकदम समझ में अच्छे से। अब आप यहां कहीं हो,
यहां कहीं आप खड़े हो, लाइट रेज देखो, लाइट रेज यहां से निकल रहा है ऐसे, ये आपका नॉर्मल, तो डेंसर से किस में जा रहा है, रेयरर में, और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहां आया, फिर ये डेंसर, ये रेयरर, ये वाला भी एंगल अभी मान लो क्रिटिकल एंगल से कम है तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, हो गया रिफ्लेक्शन। फिर ये डेंसर मीडियम के जैसे बिहेव करने लगेगा, ये रेयरर के जैसे। अब क्या हुआ, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, लाइट रेज डेंसर से रेयरर में जा रहा है और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो रियल में TIR हो जाएगा, ये वाला लाइट रेज इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अब यहां से वापस आएगा और आपके चमत्कारी आंख में पहुंचेगा ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन को हमारा आंख ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये वाला जहां से रेज आ रहा है, हमें तो मालूम पड़ेगा कि इमेज वहीं बनेगा, तो रियल में इस शिप का इमेज कहां बनेगा, यहां कहीं, यहां कहीं, ये, ठीक है, ये रहा, देखो। अब ये तो आपका स्पेस है, उल्टा इन्वर्टेड शिप स्पेस पे, और अगर ये मूव कर रहा है तो ये भी तो ऐसे ही मूव करेगा, तो आप हैरत में पड़ जाते हो, और ये क्या हो गया, चमत्कार। ये चमत्कार नहीं हुआ है, जादू नहीं है, ये साइंस है फिजिक्स है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नोट करो अच्छे से। देन हम लोग, अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को इमेज भेजा है उसमें आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया है, एरो कैसे कैसे ले रहे हो, टिक कैसे कैसे आपने लगाया है, ये क्रिटिकल एंगल से ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये सब लिख लोगे तो यहाँ TIR हो गया। वो सारी बातें आप लोगों को नोट करना, अच्छे से समझना है, अच्छे से उसमें करेक्शन करना है। तो ये सब जादू नहीं होता है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखो। तो चमक गया होगा। अब हम बात करेंगे, देखो प्रिज्म, प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, और हम लोग ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा के प्रिज्म से हम लोग किस जगह पे हम लोग प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराते हैं, सुनो ध्यान से। आपने प्रिज्म में भी TIR जब हो रहा है तो उसमें भी जो लाइट रेज है आपने ध्यान नहीं दिया, बस बना लिया, लेकिन अब ध्यान देना है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। अब इसमें लाइट रेज हमने ऐसे भेज दिया, ये देखो, ये ऐसे, ये मान लो 1 है, ये आपका 2 है, यहां पर 90 डिग्री पे जा रहा है लाइट रेज, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही नहीं, वैसे चला गया, डिस्काउंट। अब इस सरफेस पे आया यहां कहीं, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, TIR। फिर यहां भी वही, यहां पर भी वही, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर TIR, डिस्काउंट। अब सुनो ध्यान से, ये 1 वाला है, डिस्काउंट, यहां कहीं आ गया, 2 वाला डिस्काउंट, ये 2 यहां कहीं आ गया, इन्वर्टेड हो गया ना, पाथ को आपने चेंज कर लिया ना, तो कई जगहों पे हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान देने वाला था। 1 यहां ऊपर है तो रियल में यहां 1 नीचे चला गया, यहां 2 नीचे है तो रियल में यहां 2 ऊपर आ गया। अब उस डायग्राम को देखना, तो कई जगहों पे हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग TIR का कॉन्सेप्ट लगा के प्रिज्म में TIR करा लेते हैं। बड़े लेवल पे जब 12th क्लास में आओगे तो खूब पढ़ाया जाएगा, खूब इस तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो है
मेरे हिसाब से किसी को भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिराज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, लूमिंग हो गया, प्रिज्म भी ऐसा नहीं समझना है कि प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ये भले हमने यहां लिख दिया है, बस ये समझना है कभी कभी हम लोग कई सिचुएशन में हम लोग प्रिज्म से टीआईआर कराते हैं, जहां हमें लाइट के पाथ को समझ पा रहा हूं, हमें इन्वर्टेड करना है, कर लिया हमने। देखो प्रिज्म के यूज करके समझ रहे हो ना। ऐसा ये नहीं समझना है कि ये कोई पूछे प्रिज्म किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो नहीं बोलना है कि टीआईआर पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ऐसा नहीं बोलना है। प्रिज्म को जब हमें ऐसा करने की जरूरत होती है तो हम लोग प्रिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायमंड का चमकना, ये तो लिखा ही नहीं, ये भी देख लो, डायमंड का चमकना, डायमंड कितना क्यों चमकता है, ये भी सुनो, ये भी अच्छा है। देन फिर आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेंस, थीन लेंस अच्छे से फील करेंगे, ठीक है। तो डायमंड का कहानी सुनो। सबसे पहले हम एक ग्लास लेते हैं और एक मान लो हम डायमंड लेते हैं। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा चमकता कौन दिखाई देता है, ग्लास और डायमंड में दोनों में से ज्यादा कौन चमकता है, तो बोलोगे सर डायमंड। रीजन सुनो, रीजन सुनो, ये एयर है, ये भी हमारा एयर है, और ये क्या है इधर आपका ग्लास है, और इधर क्या है, इस लाइन के इधर क्या है, डायमंड है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल। तो रियल में ग्लास का, ऐसा समझो, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो मान लो हम ले लेते हैं 40, और डायमंड का आईसी क्रिटिकल एंगल मान लो हम ले लेते हैं 30, और इसका आईसी कितना ले लेते हैं 40। अब सुनना ध्यान से, नहीं समझ आएगा तो बताना है। डायमंड हमें क्यों ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, यहां से हम 90 रेज भेज रहे हैं, डेंसर से रेयरर, यहां भी हम 90 रेज भेज रहे हैं, 90 रेज भेज रहे हैं डेंसर से रेयरर। अब सोचो, ये वाला एंगल कितना है 40, तो 40 से जो इधर जितने सारे रेज होंगे उनका तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और 40 के बाद जितने सारे रेज होंगे कितने होंगे, तो 50 होंगे, 50 होंगे, उनका क्या हो जाएगा टीआईआर, तो 50 रेज उसी मीडियम में आ जाएगा ग्लास में। अब यहां देखो, यहां का क्रिटिकल एंगल कितना है 30, तो इसमें 30 रेज का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिमेनिंग जो कितने होंगे, समझ गए ना। ये जो 30 रेज होगा उनका क्या हो जाएगा रिफ्रैक्शन, और 90 में से 30 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 60, 60, ठीक है। तो 60 रेज का क्या हो जाएगा टीआईआर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। फिर से सुनो, ग्लास एयर, डायमंड एयर, 90 रेज भेज रहे हैं, और ग्लास का क्रिटिकल एंगल 40, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम होता है ग्लास के रिस्पेक्ट में, मान लिया हमने 30, तो यहां हमने लाइट रेज भेजा 90 डेंसर से रेयरर में, तो जो क्रिटिकल एंगल के इधर होंगे उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इधर वाले जो रेज होंगे उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वापस कितना आएगा 50, और इस सिचुएशन में 30 का रिफ्रैक्शन और आपका 60 रेज का क्या हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मेरे अच्छे बच्चे मन के सच्चे, डायमंड के सिचुएशन में
ज्यादा रेज उसी मीडियम में आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये ज्यादा अगर रेज आएगा तो आपको ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। अब रियल में यहां यहीं तक नहीं रुकते हैं, एक और डायमंड में काम करते हैं। डायमंड को इस हिसाब से कट करते हैं, इस हिसाब से कट करते हैं, जैसे मान लो ये लाइट रे जैसे आया, फिर यहां पे डायमंड के अंदर ही ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, फिर टीआईआर हो गया, उसमें कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम टीआईआर होता है, इसीलिए वो आपको इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। ये जब एक तो मैंने बस समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया ताकि आपको समझ आए। डायमंड को इस हिसाब से कट करते हैं, लाइट रे जैसे भेजोगे, यहां टीआईआर, यहां टीआईआर, यहां टीआईआर, यहां टीआईआर, समझ पा रहे हो क्या? इस हिसाब से कटिंग का भी कमाल होता है। इस हिसाब से करते हैं कि लाइट रे जो उसमें टकराता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, सॉरी एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में, तो एंगल ऑलवेज इस हिसाब से कट करते हैं कि जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। हमारी बातें समझ आ गया होगा, ऑलवेज, तो उसी में मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए वो डायमंड हमें इतना चमकता हुआ दिखाई देता है, इतना चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मेरे अच्छे बच्चे, मन के सच्चे, ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थीन लेंस की बात करेंगे और एक दो क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। मेरे हिसाब से किसी को भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कभी भी कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करो और बड़े मंजिल के मुसाफिर बनते चलो। जो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मुलाकात होगी।